मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होती है और ये महान योद्धा भीष्म पितामह के अपने शरीर त्याग का दिन होता है। वो भीष्म जो सरसैया पर पड़े रहे, वो भीष्म जो धर्म स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में डटे रहे, और वो भीष्म जो कि उत्तरायण का इंतजार करते रहे, वो भीष्म जो गंगा पुत्र कहे जाते हैं, वे भीष्म जो कि समूचे एक व्रत होकर राष्ट्र के ध्येय के लिए, राष्ट्र के रक्षा के लिए कृत संकल्प होकर अपने को अहर्निश अपने जीवन को समर्पित करने के लिए जानते हैं। और ऐसे भीष्म जिनकी भीष्म प्रतिज्ञा का उदाहरण पूरी दुनिया में लिया जाता है, उन्हीं भीष्म के आज देह त्याग का दिन है। और भीष्म पितामह जो कि अद्भुत गंगा पुत्र के रूप में, जो कि भागीरथी गंगा जिनको कहा जाता है, और उत्तरायण होने के बाद जब संक्रांति हुई, संक्रांति के बाद जब मकर संक्रांति हुई, और मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा से लेकर अनवरत ये माघी पूर्णिमा तक चलने वाला, शिवरात्रि तक चलने वाला हमारा ये महाकुंभ है, जो कि शताब्दी का महाकुंभ माना जा रहा है। उसी महाकुंभ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर के बाद अब दोबारा पहुंचे हैं। महाकुंभ की शुरुआत के औपचारिक एक माह पहले, औपचारिक शुरुआत से एक माह पहले भी प्रधानमंत्री आए थे और त्रिवेणी वंदना किया, उन्होंने पूजा अर्चना की, प्रयागराज और पूर्वांचल को 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को उपहार दिया, राष्ट्र निर्माण की कामना की, विश्व मंगल की कामना की, और आज संकल्प से सिद्धि के प्रमाण के रूप में राष्ट्र निर्माण के साधक के रूप में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर पहुंचे हैं और यहाँ पर त्रिवेणी तट पर वो स्नान करने वाले हैं। बिल्कुल अश्विनी, तो राष्ट्र के निर्माण पर एक बड़ा संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे से निकलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ अश्विनी, हम देख रहे हैं जब 13 जनवरी से महाकुंभ का सिलसिला शुरू हुआ है, करोड़ों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है, श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया है, लेकिन ये भव्यता और विराट होती हुई नजर आई है। निश्चित तौर से भव्यता विराट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में अगर कहें तो ये एकता समरसता का महायज्ञ है। यहाँ पर आकर सारी हमारी रूढ़ियां समाप्त हो जाती है, विलगित हो जाती है। यहाँ अगर पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड अगर कहें तो कहीं न कहीं एकाकार होता है। ऐसा माना जाता है कि देव दनुष किन्नर नर श्रेणी सागर मध्य सकल त्रिवेणी, सब विश्व की सभी सकारात्मक शक्तियां यहाँ पर आती है और प्रयास में स्नान करती है। और भारत की अगर बात करें तो भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत का निश्चित तौर से जो यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करता है, वो पूरी दुनिया कहीं न कहीं देखकर अचंभित हो जाती है, वो पूरी दुनिया कहीं देखकर सम्मोहित हो जाती है, मोहित हो जाती है। अगर कोई भी प्रयाग अगर पहुंचे तो निश्चित तौर से अगर उसे देखने में लगेगा, साक्षात्कार ये अनुभव होगा कि कंठ है करोड़ों, गीत एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक, अर्थ एक राष्ट्र का, विकास में विवेक, स्वप्न एक राष्ट्र का, योजना अनेक, ध्यान एक राष्ट्र का, रंग है अनेक, चित्र एक राष्ट्र का, रूप है अनेक, भाव एक राष्ट्र का, कर्म है अनेक, लक्ष्य एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक, धर्म एक राष्ट्र का, और वो धर्म है मानवता का धर्म, वो धर्म है सत्य सनातन शाश्वत मूल्यों का धर्म, वो धर्म है प्रणवंतो विश्वमागम का धर्म, वो धर्म है वसुधैव कुटुंबकम का धर्म, और वही धर्मपरायण स्वरूप, वही कर्तव्यपरायण स्वरूप, वही एक निष्ठ साधक तपस्वी परिव्राजक स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां भारती के साधक स्वरूप में, राष्ट्र वंदना के आराधक के स्वरूप में त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं, गंगा स्नान करने वाले हैं, राष्ट्र मंगल, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण की कामना करने वाले हैं। बिल्कुल अश्विनी, ये वही संस्कृति जो हम सबको एक साथ जोड़ती रहती है, जो हमें अध्यात्म के साथ जोड़ती है, जो परंपराओं के साथ जोड़ती है, जो एकता के अटूट बंधन के साथ जोड़ती है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इसका उद्घोष करते हैं, जब भी अपने वक्तव्य में बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एकता का सूत्र कहीं ना कहीं बंधता हुआ नजर आता है और अटूट बंधन में बंधता हुआ नजर आता है। निश्चित तौर से, और पूरी दुनिया देखती है कि हम कैसे आत्मसात करते हैं सभी पंथों को, सभी धाराओं को, सभी विचारधाराओं को, सभी मूल्यों को। हम जब कहते हैं, मैंने एक बार फिर कहा कि आनो भद्रा क्रतवोयंतु विश्वता, सभी सकारात्मक धाराएं विश्व के सभी कोनों से दिग्विजन से हमारी तरफ आए, और वही समस्त धाराओं के सम्मेलन का, महामिलन का केंद्र है ये महाकुंभ, जो कि एक दुनिया का जीवंत आश्चर्य है, जो कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, जो कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों पे आराधन का बिंदु है। और दुनिया के वैज्ञानिक निश्चित तौर से जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामदान का स्वागत स्वथा दिया सुनाई। आज से सहस्राब्दियों पहले सूर्य की गति, काल की गणना, चंद्रमा की स्थिति, ग्रहों की अवस्थिति, सब हमारे पुरखों ने
वेदांत एक पंचांग में समेट दिया था, जिसको कोई व्यक्ति देखकर बता सकता है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, महाकुंभ कब लगेगा, अर्धकुंभ कब लगेगा, तो नक्षत्र कहाँ कैसे चलेंगे। तो जब पूरी दुनिया इस बात पर कहीं भ्रमित थी कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिसको दुनिया ने जब सही मायने में जाना और उसे कॉपरनिकस क्रांति का नाम दिया। जब दुनिया ये नहीं जानती थी कि ब्रह्मांड में के पिंड किस तरीके से गति कर रहे हैं, तब हमने ब्रह्मांड के नक्षत्रों की काल गणना, ठीक और काल दोनों की सटीक गणना करके हमने समेट दिया सामान्य से पंचांग में, जो कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जो ज्ञानी होगा वो बता सकता है कि अन्य अन्य ग्रहों की स्थितियां क्या है। तो जब पश्चिमी देश जो कि हमें धर्मनिरपेक्षता बताते हैं, पश्चिमी देश जो हमें साम्या बताते हैं, इक्विटी और जस्टिस की बात करते हैं, पश्चिमी देश जो हमें फ्रेटर्निटी की बात बताते हैं, उन्हें आकर यहाँ पर साक्षात्कार अनुभव होता है कि किस तरीके से साम्या, न्याय, साध्यता, बंधुत्व, समवाय, संवेद स्वरूप में यहाँ आकर एकाकार हो जाती है। महाकुंभ के रूप में, प्रयागराज के संगम के रूप में, भारतवर्ष के रूप में, जहाँ पर सभी धाराएं आकर मिलती हैं, सभी को हमने अपने हृदय स्थल में संभाला और सभी को हमने वो स्थान दिया, सबको हमने समादर दिया। और उसी समादर का ये महापर्व है महाकुंभ, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभागमन हुआ है और वो अभिमुख है संगम तट की ओर और स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद राष्ट्रमंगल, राष्ट्र निर्माण की कामना करेंगे। बिल्कुल, ये वही सनातन धर्म है जो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता, जो किसी जाति को नहीं समझता है, सबको एक समान मानता है। और साथ ही साथ एक समान के तौर पर हम ये भी देख रहे हैं अश्विनी कि विदेशों से भी जो नागरिक है वो इस समय आस्था की डुबकी, उन्होंने कई विदेशी नागरिक आए, कई देशों से आए जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, कई राजनीतिक भी आए जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। और जिन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई है उनके पास जब वो डुबकी लगाकर बाहर आते हैं अश्विनी, तो उनके पास शब्द नहीं होते, बेहद ही अभिभूत हैं वो इस समय। एक तो ये कि आध्यात्म की अनुभूति करके और एक व्यवस्था को भी देखकर। निश्चित तौर से पूरी 70 से ज्यादा देशों के राजदूत यहाँ पर आए, नरेश यहाँ पर आए। सारी दुनिया की किसी भी देश का हिस्सा नहीं कहा जा सकता जहाँ से लोग यहाँ न पहुंचे हो। और कई देशों की आबादी से ज्यादा 38 करोड़ आबादी, यानी कि आप समझिए कि दुनिया के भारत और चीन छोड़ के समस्त देशों की लगभग आबादी यहाँ पर स्नान कर चुकी है। जीवंत आश्चर्य दुनिया इसे मानती है और जीवंत आश्चर्य इस मायने में भी है कि किस तरीके से धर्मनिष्ठ रूप में, एक अनुशासित रूप में इतना बड़ा जन समुदाय यहाँ पर पहुंचता है और हर कुंभ में पहुंचता है, हर माघ मेले में पहुंचता है। जब महाकुंभ होता है तो ये संख्या अपरिमित और अगणित हो जाती है। और ये अगर देखें तो निश्चित तौर से अगणित को गणित करने की कोशिश है, अनंत को सीमित करके जानने की कोशिश है, ये अपरिमित को परिमित करने की कोशिश है। और ये वही है कोशिश जिसमें हम ये बताते हैं कि हम पूरे विश्व को साक्षात्कार करने का मौका देते हैं कि वास्तव में भारतीयता क्या है। भारतीयता का अगर बोध किसी को करना हो तो साक्षात्कार करे। महाकुंभ में आकर प्रयागराज के तीर्थराज के इस धरती पर जब यह हर ये महायज्ञ चलता है और जब इन्हीं को अगर किसी ने कहा है, मैं कहना चाहूंगा कि युगों युगों से दुनिया चलती जिसके दिव्य प्रकाश में, पुरखों की वह पौरुष गाथा अजर अमर इतिहास में, पतित पावनी संस्कृति गंगा जनमन हृदयाकाश में, अमर अमिट हिंदू संस्कृत है जलथल नभ आकाश में। तो दुनिया देखती है कि किस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति, क्योंकि हम एक जीवन शैली के रूप में है, प्रकृति के साहचर्य के साथ के रूप में है, हम एक धर्म के रूप में है और अन्य पंथ और मजहब जो नेतृत्व हुए विश्व के अलग अलग हिस्सों में, वो भी कहीं न कहीं देखते हैं कि किस तरीके से एक समग्र रूप में, सार्वभौम रूप में, प्रकृति के साहचर्य के रूप में हम एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की कामना करते हैं पूरे विश्व के लिए। और शांतिपूर्ण साहचर्य सहअस्तित्व का अद्भुत और अनमोल उदाहरण है भारतवर्ष। और उसी भारतवर्ष का ये महापर्व है महाकुंभ, जहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में और राष्ट्रमंगल की कामना के लिए, त्रिवेणी स्नान के लिए। নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল গুয়াহাটি উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে আপনাকে দিচ্ছে কার্ডিও সায়েন্স, নিউরো সায়েন্স, কেমোথেরাপি, সার্জিক্যাল অনকোলজি, পেইন মেডিসিনস, অর্থোপেডিক্স এবং জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট, গ্যাস্ট্রো সার্ভিস, জেনারেল সার্জারি, নেফ্রোলজি, ইউরোলজি, ডায়ালিসিস, কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট, জেনারেল মেডিসিন, পুলমোনোলজি, ইএনটি, পিডিয়াট্রিক্স। বিশদে জানতে ফোন করুন 8811888888 1800 309 0309 এই নম্বরে।
अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंश्च सर्वञ्जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरो सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवासवितद्दुरितानि परशुभ जडवदरान्तर्न अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव हुतोत इघवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुदर शिवा तनूरघोर पापकाशिनीतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरताङ्कुरुमा हि गुंसीः पुरुषं जगत शिवे नवचसा स्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुंसुमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंश्च सर्वञ्जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरो सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवासवितद्दुरितानि परशुभ जडवदरान्तर्न अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव हुतोत इघवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुदर शिवा तनूरघोर पापकाशिनीतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरताङ्कुरुमा हि गुंसीः पुरुषं जगत शिवे नवचसा स्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुंसुमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंश्च सर्वञ्जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरो सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवासवितद्दुरितानि परशुभ जडवदरान्तर्न सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवासवितद्दुरितानि परशुभ जडवदरान्तर्न अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव हुतोत इघवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुदर शिवा तनूरघोर पापकाशिनीतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरताङ्कुरुमा हि गुंसीः
पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वगिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयच्मगुं सोमना हसत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अह्युश्च सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मेले का आयोजन चल रहा है, महाकुंभ मेले का आयोजन चल रहा है। प्रयागराज पे नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने संगम पर लगाई है आस्था की डुबकी। त्रिवेणी संगम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगा ली है। साथ ही ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां माला का जाप करते हुए मंत्रोच्चारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में हैं और ये तस्वीरें प्रयागराज से, जहां कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाव पर सवार थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम पर आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम है, जो 13 जनवरी की पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। अब तक 3 अमृत स्नान हो चुके हैं और 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इससे पहले भी कई नेताओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। 144 साल बाद ये संयोग आया है। आज 5 फरवरी का दिन है, बेहद ही ऐतिहासिक दिन है। हिंदू पंचांग के हिसाब से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण ये दिन है और ये ऐतिहासिक क्षण जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और इस आस्था की डुबकी से राष्ट्र को एक बड़ा संदेश जा रहा है। ये संदेश एकता का है, एकता के सूत्र में सभी को बांधने का है। साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी खूबसूरत तस्वीर सभी के सामने इस समय उजागर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की अभिव्यक्ति के बारे में बात करते हैं, विश्व को एक परिवार मानते हैं और यही भावना आज सभी के मन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में, जहां महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ में इस समय श्रद्धालुओं का सैलाब है। 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम में पहुंचे हैं, महाकुंभ में पहुंचे हैं, जो संयोग 144 साल बाद बना है। और इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रद्धा की डुबकी लगाई है, आस्था की डुबकी लगाई है। त्रिवेणी संगम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा की आराधना करते हुए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाते हुए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण, बेहद ही विहंगम तस्वीरें। इस बार का महाकुंभ दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है। तो प्रयागराज की धरती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज के दौरे पर गए थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। करीब 167 ये विकास परियोजनाएं थी, अलग अलग ये प्रोजेक्ट थे, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास और उद्घाटन किया था। प्रयागराज को ये बड़ी सौगात दी थी
और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 6 साल पहले भी अर्ध कुंभ में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी। और आज 5 फरवरी 2025 का वो ऐतिहासिक क्षण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। अश्वनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्वनी, बेहद ही ऐतिहासिक क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगा ली है और महाकुंभ में से एक बड़ा संदेश देश दुनिया को जाता हुआ। अगर इन दृश्यों को देखें तो कहा जा सकता है कि आज गंगा में ज्वार उठा है। इससे पहले मौनी अमावस्या के दिन और महाकुंभ के अंदर अमृत स्थानों के दिन जनज्वार उठा था और उस जनज्वार में त्रिवेणी तट पर समूचे विश्व ने अवगाहन किया था, त्रिवेणी में स्नान किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं त्रिवेणी तट पर। तो आज गंगा में ज्वार उठा है, जनपद ललकार उठा है कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, अभ्यर्थना की, अर्पण किया, तर्पण किया, सूर्य को अर्घ्य दिया और साथ ही साथ सूर्य को अर्घ्य देने के साथ साथ जैसा कि मैंने कहा कि आज भीष्म अष्टमी है तो भीष्म अष्टमी अर्पण और तर्पण और श्राद्ध का भी दिन होता है। अनेक हुतात्माओं के लिए, अनेक वीरों के लिए, अनेक बलिदानियों के लिए, अनेक हमारे वीर सपूतों के लिए जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनके भी वंदन का आज दिन है, उनके भी अर्चन का आज दिन है, उनके भी अर्पण का आज दिन है, उनके भी आज तर्पण का दिन है। और आज भीष्म अष्टमी के दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में अवगाहन करने के बाद, स्नान करने के बाद तर्पण किया, अर्घ्य दिया सूर्य को, साथ ही साथ अर्पण और तर्पण दिया अनेक हुतात्माओं को, वीरों को, बलिदानियों को जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया, महाबलिदान दिया, अंशदान दिया और कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन भी किया। यही हमारी संस्कृति है। किस तरीके से हम अपने हर एक मांगलिक स्थितियों में, मांगलिक कार्यों में उन सभी बलिदानियों के प्रति, उन्हीं सभी राष्ट्र निर्माताओं के प्रति, उन सभी हुतात्माओं के प्रति, उन सभी वीर सपूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और उसी को सांकेतिक रूप में सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अन्य जो अर्घ्य दिए गए, अन्य जो तर्पण किए गए, ये माना जा सकता है कि राष्ट्र के बलिदानियों के लिए, हुतात्माओं के लिए और राष्ट्र के सपूतों के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ये दृश्य पूरी दुनिया को सम्मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है, सम्मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है, मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है। लोग मुदित है, प्रमुदित है कि किस तरीके से धर्मपरायण स्वरूप में, कर्तव्यपरायण स्वरूप में राष्ट्र निर्माण के एकनिष्ठ भाव को लेकर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। शास्त्र सनातन मूल्यों को नए सिरे से पुनर्व्याख्यायित कर रहे हैं और आज वही दृश्य पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से हम अपनी परंपरा को, विकास और विरासत दोनों को अपने हृदय स्थल में समेटे हुए राष्ट्र निर्माण में संलग्न है। हम अपने धरोहरों को, अपनी परंपरा को, अपने शाश्वत मूल्यों को अपने में हृदय स्थल में स्थान देते हुए आज भारत के प्राणस्थल, हृदय स्थली प्रयागराज पहुंचे हैं और हम पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। हम कामना जब करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। तो हमारे भाव यही होते हैं जब हम सूर्य की आराधना करते हैं, प्रकृति की आराधना करते हैं, गंगा की आराधना करते हैं, यमुना की आराधना करते हैं, सरस्वती की वंदना करते हैं, वाल्मीश्वरी की वंदना करते हैं, त्रिवेणी तट पर पहुंचते हैं, प्रकृति के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं, शाश्वत सनातन मूल्यों को सदैव धारण किए हुए उसके संवाहक के स्वरूप में बने रहने का प्रण धारण करते हैं। जब प्रधानमंत्री को इस रूप में दुनिया देखती है तो प्रेरणा देती है कि किस तरीके से विकास भी और विरासत, सनातन भी और शाश्वत भी, धर्मनिरपेक्ष भी और शाश्वत सनातन मूल्यों के जो वास्तविक स्वरूप हैं, जो वास्तव में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में पूरी दुनिया के सामने भ्रातृत्व और बंधुत्व की मिसाल पेश करते हैं, जो सबको संवेद, समवाय, सार्वभौम रूप में एकाकार करते हैं, उसी रूप को आज पूरी दुनिया देख रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पे अवगाहन करते हैं, अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, अर्घ्य देते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ का कंकर कंकर शंकर है और यहाँ पर साक्षात हरिहर दोनों मौजूद हैं, शंकर भी है, विष्णु भी है और उसी प्रयाग की धरती पर प्रधानमंत्री पहुंचे। आस्था की डुबकी लगती है तो आस्था की डुबकी लगाते वक्त कुछ नियम भी होते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री की तस्वीरें देख रहे हैं और साफ साफ जाहिर हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं नियमों का अनुपालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से, और अगर देखें तो यही कहा जा सकता है जो शाश्वत हमारी धारा है, कि शाश्वत जो हमारा चिंतन है,
कि गंगा यमुना की धारा जो पूरी दुनिया को कहीं न कहीं संबोधित करती है, इसके बारे में कहा गया है कि मां गंगा की गोद में जो भी पहुंचता है उसके सारे कष्ट निर्मूल हो जाते हैं। मां गंगा के पास जो पहुंचता है वो कहीं न कहीं शाश्वत अनवरत विचारधारा को समाहित करते हुए राष्ट्र निर्माण में संलग्न रहता है। और इन्हीं धारा के बाद के लिए कहा गया है, इस धारा यह कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पूर्ण प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिलकर वीरों की राख बही है, इस धारा में कितने ही ऋषियों ने शरण कही है, इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा। यह कल छल छल कहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। और इसी पुण्य प्रवाह में इतिहास रच रहे हैं, गंगा की लहरों पर नया इतिहास रच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गंगा में अवगाहन करके, गंगा में स्नान करके, पुण्य स्नान करने के बाद अर्पण करके, तर्पण करके सूर्य को अर्घ्य देके और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण के संकल्प से सिद्धि के प्रण को और प्रगाढ़ कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और पूरा देश और पूरी दुनिया इसे देखकर सम्मोहित हो जाती है। किस तरीके से हम अपने शाश्वत मूल्यों को एक हाथ में समाहित किए हुए और कर्म को दूसरे हाथ में लिए हुए, एक हाथ में कर्म और दूसरे हाथ में धर्म, और वह धर्म जो शाश्वत और सनातन है, विश्व बंधुत्व का, मानवता का धर्म का प्रतीक है, उसको दोनों हाथों में लिए हुए हम पुरुषार्थ करते हैं। और इस प्रयागराज की धरती को चारों पुरुषार्थों की धरती कहा जाता है। इस प्रयागराज की धरती को सभी पुरुषार्थों की सिद्धि की धरती कहा जाता है। उसी पुरुषार्थ की धरती पर, परमार्थ की धरती पर पुरुषार्थ का प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और वह पुरुषार्थ जो 24/7 में 24/7 अहर्निश अनवरत श्रम साध्य कार्य करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ जगत गुरु बनाने का सपना है, वो सपना कहीं और प्रगाढ़ होता है। वो संकल्प सिद्धि का रूप और गाढ़ा होता है जब दुनिया प्रधानमंत्री के स्वरूप को देखती है। अश्विनी, अगर आज के दिन के लिहाज से बात की जाए तो हिंदू पंचांग के अनुसार भी आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, ये माँ भगवती को भी आराध्य करने का दिन है। निश्चित तौर से माँ भगवती दुनिया जानती है। हमने अभी हाल ही में जब चंद्रमा पर जब अपने चंद्रयान को उतारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्थान को शिव शक्ति बिंदु कहा। शिव शक्ति बिंदु बताता है कि किस तरीके से हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना करते हैं, कैसे हम देवी के सभी रूपों की आराधना करते हैं, किस तरीके से हम नारी के देवी स्वरूप की आराधना करते हैं, किस तरीके से हम अर्धनारीश्वर की हम पूजा करते हैं, किस तरीके से हम प्रथमम शैलपुत्री से द्वितीयम ब्रह्मचारिणी से लेकर नवम से विद्यात्री तक की पूजा करते हैं, किस तरीके से हम दुनिया की कामना के लिए अर्धनारीश्वर स्वरूप में किसी का कोई भेद न रखते हुए शिव शक्ति दोनों की आराधना करते हुए संपूर्ण सृष्टि के इस सनातन शाश्वत प्रवाह को स्थापित करते हैं। शिव और शक्ति का वो प्रवाह ही अर्धनारीश्वर स्वरूप ही दुनिया के बताता है कि कोई भी भेद हमारी संस्कृति में नहीं रहा है। हमारी संस्कृति में किसी भी तरीके का कोई विभेद नर और नारी में जब समाप्त हो जाता है तो वही शाश्वत सनातन संस्कृति का अपरोक्षानुभूत जिसको कहा जाता है, आत्मैक्य जो कहा जाता है, जो ब्रह्मात्मैक्य कहा जाता है। और जब आदमी चीत्कार उठता है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि हमारे ही ऋचाएं कहती है तत्त्वमसि, और तत्त्वमसि में कोई भेद नहीं होता है। और व्यक्ति को जो आत्म साक्षात्कार होता है तो वो आत्म साक्षात्कार उसे ब्रह्म से आत्मैक्य प्रदान करता है। और वही ब्रह्मात्मैक्य का भाव, वही ब्रह्मात्मैक्य का अनुसंधान महाकुंभ का ये पर्व है। जब दुनिया यहाँ पर आती है, आत्मानुसंधान करती है, सत्यानुसंधान करती है, सनातन का अनुसंधान करती है, सनातन पर मोहित होती है, मुदित होती है, प्रमुदित होती है, तो जीवंत आश्चर्य को देखती है। और वही जीवंत आश्चर्य पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से भारत भारतीयता को समेटे हुए एक विकास पुरुष के रूप में, एक साधक के रूप में, माँ भारती के आराधक के रूप में प्रधानमंत्री त्रिवेणी तट पर गंगा त्रिवेणी में अवगाहन कर रहे हैं। जी अश्विनी, और ये बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है जब माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और कहते हैं कि जब भी यहाँ आस्था की डुबकी लगती है तो पुण्य अर्जित होता है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं, हमने देखा है कि साधु संत कल्पवासी श्रद्धालु सभी ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है और ये सिलसिला लगातार जारी है। निश्चित तौर से ये सिलसिला लगातार जारी है। और ये सिलसिला किस तरीके से आप देखें कि प्रयागराज की इस पूरे
धरती पर, जिसको तीर्थराज कहा जाता है, पूरी दुनिया के अब तक 40 करोड़ के आसपास, 39 करोड़ के आसपास व्यक्ति आ चुके हैं। वो आकर यहाँ पर इस जीवन को, आश्चर्य को देखते हैं कि किस तरीके से बेहद अनुशासित रूप में भारत का उभरता स्वरूप देखते हैं। नव भारत, हमारा आध्यात्मिक भारत और आधुनिक भारत, उसका अगर कहीं संगम होता है तो यही होता है। हमारे धर्म, कर्म, पुरुषार्थ का अगर कहीं संगम होता है तो त्रिवेणी में ही होता है। हमारी आध्यात्मिकता, आधुनिकता और वैज्ञानिकता का अगर संगम होता है तो त्रिवेणी में ही होता है। हम किस तरीके से नवाचार, नवोन्मेष और नवागत विचारों का संगम करते हैं, यही त्रिवेणी में होता है। जब त्रिवेणी में पहुंचकर दुनिया दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ, डिवाइन कुंभ को देखती है तो दुनिया सम्मोहित होती है और दुनिया नए भारत के बढ़ते और बढ़ते स्वरूप को देखती है। दुनिया भारत के बढ़ते बढ़ते स्वरूप को देखते में जो प्रथम पुरुषार्थी के रूप में एक तस्वीर दुनिया के सामने आती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आती है, जब वो राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को और प्रगाढ़ करने के लिए, राष्ट्र निर्माण का आह्वान करने के लिए कोटि कोटि भारतीयों के ध्वजवाहक के रूप में, कोटि कोटि भारतीयों के जननेता के रूप में, कोटि कोटि भारतीयों के जननायक के रूप में त्रिवेणी तट पर पहुंचते हैं। परंपरागत तरीके से, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, गंगा में अवगाहन करते हैं, अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, अर्घ्य देते हैं, स्तुति करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और यहाँ पर राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा कोटि कोटि भारतवासियों में भर देते हैं। बिल्कुल अश्विनी, कहीं ना कहीं ये महाकुंभ प्रयागराज में जिस तरीके से उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब है और अपार जनसागर है, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि सनातन धर्म निरंतर है, अविचल है और अनंत है। और ये केवल सिर्फ आस्था का संगम नजर नहीं आ रहा है अश्विनी, कहीं ना कहीं ये सनातन संस्कृति की अमरता का भी प्रमाण नजर आ रहा है। सनातन संस्कृति की अमरता का साक्षात प्रमाण तो गंगा यमुना की धारा है। सनातन संस्कृति का साक्षात प्रमाण हमारी विचारधारा है, जिनको स्नेह कुटुंबकम कहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर अपनी भावनाओं को हमारे मंत्रद्रष्टाओं के शब्दों में व्यक्त करते हुए जब कहा है, जब इस तरीके के वो धार्मिक अनुष्ठानों में और कार्यक्रमों में जाते हैं, उनकी जो कामना होती है, जो उद्गार होते हैं, उन्होंने एक बार कहा है, कई बार कहा है कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुष्ट सप्ता नाम प्राणिनामा के नाशनम। न राज्य की कामना है, न स्वर्ग की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है। मुझे दुख से संतप्त प्राणियों की पीड़ा नाश करने की शक्ति चाहिए। और इसी का उद्घोष योग पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, इसी का गीता में ज्ञान दिया गया था। और गीता का वो अमरता का ज्ञान जो कि हम अपने कृतित्व से, हम अपने व्यक्तित्व से, हम अपने कर्तव्यों से, हम अपने अंशदान से, हम अपने योगदान से हम किस तरीके से अमर हो सकते हैं, उससे भी कहीं न कहीं अभिवंजना होती है। और जिससे राष्ट्र कल्याण की कामना होती है, जिससे व्यक्तिगत हित कहीं नहीं होता है। जहाँ पर कहा जाता है कि जहाँ पर हम अपने समष्टि के हित के लिए व्यक्ति के हित का बलिदान कर देते हैं, वो हमारी कामना है। जहाँ पर हम अपने व्यक्तिगत हितों का समाज के हितों में निस्वार्थ बलिदान कर देते हैं, वो हमारी कामना है। और वही समष्टि के हित के लिए व्यक्ति के हितों को समाप्त करके समष्टि के और विश्व के हित के कल्याण की बात करना, यही हमारी संस्कृति ने कहा है। और हमारी संस्कृति ने ही कहा है, जो प्रधानमंत्री का अगर ये स्वरूप आप देखेंगे तो ये स्वरूप कहीं न कहीं आता है कि वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र में जागते रहे और एक पुरोहित के सदृश राष्ट्र को दिशा देते रहे। हम ये हमारी ये संस्कृति है जो कि कहती है माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, हम माँ धरती के, माँ पृथ्वी के पुत्र हैं और पृथ्वी हमारी माता है। ये हमारे मंत्रद्रष्टाओं के संस्कार है, ये हमारे मनीषियों के उद्गार है कि धरती की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा, प्रकृति का संरक्षण, पंचतत्वों का अर्जन, प्रकृति की शुचिता, प्रकृति की पवित्रता, प्रकृति का देव रूप में आराधन, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का बोध, सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिवेणी तट में अवगाहन करते हैं, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अर्घ्य देते हैं, हुतात्माओं के लिए तर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और प्रगाढ़ करते हैं। और कहीं ना कहीं अश्विनी, जो भी इसका स्नान का सौभाग्य प्राप्त करता है, इस निर्मल धारा में डुबकी लगाता है, उसको आत्मा की शांति और एक ऊर्जा का अनुभव होता है। और ये आध्यात्मिक यात्रा जो है एक जीवन को एक नई प्रेरणा देती है अश्विनी। और ये क्षण जो है वो सदा के लिए स्मरणीय रह जाता है। निश्चित तौर से स्मरणीय रह जाता है। और जैसा मैंने कहा कि गंगा की लहरों पर इतिहास लिखा जाता है, वो गंगा जो
गंगोत्री से निकलती है और गंगा सागर तक पहुंचती है। वो गंगा जो भारत की आध्यात्मिक जीवन रेखा तय करती है, वो गंगा जो भारत की दार्शनिक जीवन रेखा तय करती है, वो गंगा जिनके किनारों पर, गंगा यमुना और सरस्वती के किनारों पर जहाँ पर वेद वाक्यों और अपौरुषेय वेदों की रचना की गई है, वो गंगा जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, वो गंगा जो हमारी पतित पावनी है, वो गंगा जो हमारी मोक्षदायिनी है, वो गंगा जो अपने में सबको समाहित कर जहाँ पर सारे दंभ समाप्त हो जाए वही कुंभ है। जहाँ पर आकर सारी बेड़ी टूट जाए वही त्रिवेणी है। जहाँ पर आकर लघु और विराट का बोध समाप्त हो जाए वही प्रयागराज है। जहाँ पर लघु और विराट का समुच्चय और समागम हो जाए वही तीर्थराज है। और वही समवाय संवेद स्वरूप भारतीयता का सार्वभौम रूप यहाँ पर दुनिया देखती है जब महाकुंभ का आयोजन होता है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, त्रिवेणी स्नान करते हैं, विश्व कल्याण की कामना करते हैं, राष्ट्र कल्याण की कामना करते हैं। हमारे पुराणों में कहा गया है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेताम उदार चरिता नाम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजात ज्योतिघासः तन्भवरूथम सदस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसेष्णोद्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमवृद्धितः स्तोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता तुझको मां संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुणगान करे चेड़ बीड़तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब तेरी माँ उतारे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनो आपदा हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजात ज्योतिघासः तन्भवरूथम सदस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसेष्णोद्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमवृद्धितः स्तोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा,
चिंता तुझको मां संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे चेड़ बीड़तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब तेरी माँ उतारे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं मैया तेरी आरती। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे, मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यो पवित्रं पापनाशनो, आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजातो ज्योतिघासः सम्भवरूतम, सदस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुंसं जयस्व विभावसो, वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसेष्णोद्योः समवर्तता, पद्भ्यां भूमर्दितः स्तोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि, प्रदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वाजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं मैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता तुझको मां संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे चेड़ बीड़तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब तेरी माँ उतारे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं मैया तेरी आरती। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे, मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यो पवित्रं पापनाशनो, आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजातो ज्योतिघासः सम्भवरूतम, सदस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुंसं जयस्व विभावसो, वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसेष्णोद्योः समवर्तता, पद्भ्यां भूमर्दितः स्तोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि, प्रदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वाजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं मैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया,
जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिलता है तुझको मां संसार के मन में बसा। नरेंद्र मोदी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की आरती और पूजा अर्चना की। बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आस्था की डुबकी लगाई है त्रिवेणी संगम घाट पर, और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि राष्ट्र के निर्माण में एक बड़ा संदेश ये जाता हुआ आध्यात्मिक तौर पर तो ये महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही विश्व के नजरिए से, वैश्विक नजरिए से भी बेहद ही बड़ा प्रभाव ये डालता है, क्योंकि विश्व को ये भारत की शाश्वत परंपराओं से अवगत कराता है। राष्ट्र के निर्माण के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आज से कुछ देर पहले संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम है महाकुंभ। अब तक 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस समय आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, और इससे पहले भी कई नेता संगम में जाके आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। हिंदू पंचांग के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। 5 फरवरी का ये दिन है। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, साथ ही साथ आज भीष्माष्टमी भी है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, और हिंदू पंचांग के लिहाज से भी ये बेहद ही अहम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की आरती की, जहां उन्होंने पुष्प अर्पित करे, साथ ही जल चढ़ाया और मां गंगा को लाल चुनरी भी अर्पित करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले नाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी श्रद्धालु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लालायित नजर आ रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर नाव से सभी का अभिवादन स्वीकार किया। यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ। बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है। महाकुंभ इस बार दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है, अद्वितीय है, अविस्मरणीय है, और ये क्षण बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश ही नहीं दुनिया में भी एक अहम संदेश यहां पहुंचता हुआ, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, संस्कृति से जुड़ा हुआ, भारत की परंपराओं से जुड़ा हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तस्वीरें प्रयागराज से, प्रयागराज के महाकुंभ से, जहां 144 साल बाद ये संयोग बना है। ये संयोग जो किसी भी इंसान के जीवन की यात्रा में कहा जाता है कि एक ही बार आता है, ये वो महाकुंभ का संयोग है जो प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ के तौर पर इस समय मनाया जा रहा है। आध्यात्म के लिहाज से, सामाजिक समरसता के लिहाज से बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है। आपको बता दें कि 3 अमृत स्नान अब तक हो चुके हैं। 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा से स्नान जारी हैं, और 3 स्नान हुए हैं मकर संक्रांति पर, मौनी अमावस्या पर और वसंत पंचमी पर। 3 अमृत स्नान हो चुके हैं, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया है। इस बार का महाकुंभ दिव्य भव्य तो है ही है, साथ ही साथ ये महाकुंभ डिजिटल भी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां किए गए हैं। एआई का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही साथ ये महाकुंभ विराट नजर आ रहा है, विशाल नजर आ रहा है, विकास से भरपूर नजर आ रहा है, और एक बड़ा संदेश राष्ट्र को आज जाता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे से जुड़ा हुआ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले प्रयागराज 13 दिसंबर 2024 को गए थे, जहां प्रयागराज को उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। ये 5500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं थी और करीब 167 विकास के प्रोजेक्ट थे, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन और शिलान्यास किया था और प्रयागराज को समर्पित किया था।
आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की पूजा की है, आरती की है। सभी मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा का पूजन किया है और साथ ही साथ आस्था की डुबकी लगाई है।